नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके चैनल मास्टर की पे। और आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में अपन जानेंगे। एक एक पॉइंट को काफी अच्छे से डील करने वाले हैं अपन, उसका विजुअलाइजेशन उसकी फीलिंग आपको दिलाने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कल अपन ने काफी चर्चा, काफी डिटेल में अपन ने बात किया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा क्या होता है कि अगर अपन किसी भी ट्रायंगल का प्लस उसका अगर अपन साथ साथ मेजरमेंट ले लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। बोलो हाँ या ना। अब एक और नया टर्म आया यहाँ पे, रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। अब ये अनुपात का क्या मतलब होता है जरा समझिए। दो नंबर के बीच का कुछ ऐसा रिलेशन जो ये बताता हो कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उसको क्या बोलते हैं, उस रिलेशन को बेटा क्या बोलते हैं, अनुपात हिंदी में। और इंग्लिश में अगर अपन बोलना चाहे तो रेशियो। दो नंबर के बीच का कुछ ऐसा रिलेशन जो ये बताता हो कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उसको उस रिलेशन को बेटा क्या बोलते हैं, अनुपात, या फिर आप बोलते हो रेशियो। ये गाड़ी वाले ना यार बहुत तंग करते हैं। ठीक है जी। तो एक ट्रायंगल में अगर आपसे बोला जाए कि आप किसका रेशियो निकाल सकते हो, नंबर क्या मिलेंगे, क्या आपको डिस्टेंस मिलेगा, तो एक ही चीज से आपको डिस्टेंस मिल सकता है। किससे सर, उसके ट्रायंगल के साइड से। तो एक ट्रायंगल में आप किसका अनुपात लेते हैं सर, उसके साइड के। बोलिए हाँ या ना। ठीक है जी। ये ए बी और सी, तो ए बी का अनुपात बी सी से, या फिर सी ए का अनुपात सी बी से, या फिर सी बी का अनुपात ए सी से, तो यही ले सकते हैं आप। तो आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो पहला कौन सा होता है सर, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, ठीक है, तीसरा होता है आपका टेंजेंट, एंड चौथा होता है आपका कोसेकेंट, एंड पांचवा होता है आपका सेकेंड, एंड छठा और लास्ट होता है आपका कोटेंजेंट। ठीक है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। इसको अपन देखेंगे एंगल के लिए कि एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, उसके बारे में अपन अभी नेक्स्ट चर्चा करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको वही है। और अगर कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जगह अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख जाए टी रेशियो, तो आपको यही समझना है कि आपको क्या बोला जा रहा है आपसे, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में ही चर्चा कर रहा है। तो आइए देखते हैं एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि उसके अगर एक्यूट एंगल अगर आपको कहीं ट्रायंगल में गिवन हो तो उसके लिए उस ट्रायंगल के साइड में क्या रेशियोज होंगे उसके साइड से, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फिर टी रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये अगर एक्यूट एंगल के लिए अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने जा रहे हैं तो सर यहाँ राइट एंगल का क्या काम है जरा समझिए। ये अगर ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ये कैसा ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और वो बन रहा है 90 डिग्री को बोलते हैं अपन राइट एंगल। और इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं अपन ए बी एंड सी। बोलिए हाँ या ना। ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो ए बी डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस। और ये मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि ये आपको गिवन है x यूनिट के बराबर। इस साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर सी ए को, परपेंडिकुलर। और इसको मैं मान लेता हूं y यूनिट आपको गिवन है। ठीक है। और ये इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस या फिर हाइपोटेनियस, इसको मैं मान लेता हूं कि r यूनिट आपको गिवन है। ठीक है। ठीक है सर। अब मैं बात कर रहा था कि एक
एक्यूट एंगल के लिए अगर अपन टी रेशियोस लिख रहे हैं तो उसमें राइट एंगल का क्या काम है जरा समझिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास जादुई पेन है, जादू करने वाला, ठीक है जी, और इसका जो लेंथ है वो बेटा है 180 सेंटीमीटर, और मैं हो गया हूं बुढ़ा और मेरे आ गया है मरने का स्थिति, और मैं बोल रहा हूं अपने घर में कि अगर मेरे चल जाने के बाद ये जो पेन है इसको अगर मेरे 3 बेटे हैं तो इन तीनों बेटों को दे दीजिएगा। और किस रेशियो में दीजिएगा जरा सुनिए कि पहले बेटे को 180 सेंटीमीटर का आधा दे दीजिएगा, यानी उसको आधा दे दीजिएगा, और जो मेरे दूसरे और तीसरे बच्चे बचेंगे उनको जो आधा बचेगा उसमें से डिवाइड करके दे दीजिएगा। तो इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा इसको रिलेट कैसे कर रहा हूं देखिए कि इस पेन का जो कितने सेंटीमीटर का था, 180 सेंटीमीटर का, तो 180 सेंटीमीटर में से आधा जो था वो तो मैंने बड़े वाले को दे दिया, यानी 90 सेंटीमीटर ये रहा भैया, यानी यहाँ डिग्री में दिया हुआ है लेकिन मैं सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर में ही चल रहा हूँ समझाने के लिए आपको, कि इसको मैंने दे दिया 180 सेंटीमीटर में से आधा यानी 90 सेंटीमीटर। और बचे एक तो ये भाई साहब बचे और एक ये भाई साहब बचे, 2 भाई साहब बचे। अब ये दूसरे भाई साहब को अगर मैं 70 सेंटीमीटर देता हूं तो ये सी वाले भाई साहब के पास कितना बचेगा, तीसरे भाई साहब के पास 70 के बाद 20 सेंटीमीटर, 90 में से ही देना है क्योंकि 180 सेंटीमीटर में से तो 90 सेंटीमीटर तो पहले वाला ही ले लिया, तो बच्चा 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर में से आपको दूसरे वाले को भी देना है और तीसरे वाले को भी देना है। तो अगर दूसरे वाले को 70 देते हो तो तीसरे वाले को आपको 20 देना पड़ेगा, अगर दूसरे वाले को 60 देते हो तो तीसरे वाले को क्या देना पड़ेगा बेटा, 30 देना पड़ेगा। अगर दूसरे वाले को 45 देते हो तो तीसरे वाले को 45 देना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर आपको तीन एंगल का सम कितना होगा, वो होता है सर 180 डिग्री के बराबर। द सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से मैं बोल रहा हूं कि 90 डिग्री मैंने बी को दे दिया तो ए और सी के पास क्या बचेंगे, 90 डिग्री। अब उनको डिवाइड करना पड़ेगा 90 डिग्री में से कि ए को कितना मिल रहा है और बी सी को कितना मिल रहा है, ठीक है जी। अब बताइए कि 180 में से अगर मैंने 90 बी को दे दिया तो बचा 90, तो अगर मैं ए को 60 दे रहा हूं तो बी को 30 देना पड़ेगा, ए को 70 दे रहा हूं तो बी को 20 देना पड़ेगा, है ना। मतलब 90 में से इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमेशा ये 90 से क्या होंगे, छोटे। तो अगर कोई भी एंगल अगर 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है तो वो एंगल किस में आता है बेटा, एक्यूट एंगल में। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल लिया एक्यूट एंगल के टी रेशियो लिखने के लिए, एक्यूट एंगल के लिए। तो ये जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूं थीटा, इसको क्या मान लेता हूं मैं, थीटा। अब ये जो थीटा होगा ये हमेशा क्या होगा बेटा, एक्यूट ही होगा। समझ गए ना। अब मैं आपको हर एक वो जो रेशियो थे, टी रेशियो थे, उसको लिख के बता देता हूं ये थीटा के लिए। जरा देखिए, पहला था साइन, वो साइन SIN ही था ना, उसको अपन लिखते हैं साइन थीटा, SIN भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। और ये जो होता है ये होता है बेटा, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर को मैं लिख रहा हूं P अपॉन हाइपोटेनियस H के बराबर, P बाई H के बराबर। तो P किसके बराबर है जरा देख लीजिए, यहाँ Y यूनिट के बराबर, यानी Y बाई R के बराबर, ठीक है। वैसा ही अगर बात करें कॉस, वो कोसाइन था उसको अपन बोलते हैं कॉस, और कॉस थीटा के लिए एक्यूट एंगल के लिए क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये था P बाई H के बराबर और इसका फॉर्मूला होता है B बाई H के बराबर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस आपका था X यूनिट यानी X अपॉन R के बराबर, ठीक है। थर्ड वन था टेंजेंट यानी टेन थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी P बाई B के बराबर। और P आपको गिवन है Y यूनिट और B आपको गिवन है X यूनिट, यानी Y बाई X यूनिट के बराबर इसके रेशियो हो जाएंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो था आपका टेंजेंट का बाद था आपका कोसेकेंट, तो उसको अपन बोलते हैं कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है ना, वो होता है आपका H बाई P के बराबर, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज R यूनिट, यानी R बाई Y के बराबर, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका आता है कोसेक के बाद आता था सेक थीटा, ये सेकंड जो लिखे थे ना उसको बोलते हैं अपन सेक थीटा, और वो होता है आपका सेक थीटा
h बाई बी के बराबर, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर। तो हाइपोटेनियस किसके बराबर है जरा देखिए, r अपॉन x के बराबर, बोलिए हाँ कि नहीं, बेस x के बराबर है। और लास्ट वन एक और होता है आपका कौन सा, कॉट थीटा, जो अपन लिखे थे कोस टेंजेंट, उसको बोलते हैं अपन कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो होता है वो होता है आपका b बाई p के बराबर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो x बाई आपके y के बराबर। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया। अब बात आता है कि ये जो एक्यूट एंगल के लिए जो आपने टी रेशियो डिफाइन किया है, ये जो टी रेशियो है ये किस पे डिपेंड करते हैं, या तो साइज ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड करते हैं या फिर एंगल थीटा पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा कुछ यहां आ गया, ये सी के पास चला गया थीटा, तो क्या ये जो आपने अभी जो टी रेशियो डिफाइन किया है एक्यूट एंगल थीटा के लिए, क्या सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? सर चेंज हो जाते हैं, सर चेंज हो जाएंगे। अब क्यों चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कैसे चेंज होंगे। कि यानी आप ये समझिए कि ये जो टी रेशियोज होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं, वो साइज ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करते हैं, एंगल ऑफ यानी थीटा पे डिपेंड करते हैं, थीटा ऑफ ए ट्रायंगल पे डिपेंड करते हैं, ना कि साइज ऑफ। या पर ट्रायंगल की साइज आप कितना भी बड़ा बना दीजिए, उससे पे ये डिपेंड नहीं करेगा। आपका जो ये थीटा है ना बेटा, थीटा, इस पे ये डिपेंड करेगा। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये टी रेशियो जो लिखे हैं, बस यहाँ पे अगर ए पे ये थीटा जो है ना, ये ए डिग्री पे, यानी यहाँ पे ये जो ए सी और ए बी से जो बन रहा होगा, यानी ये ट्रायंगल के लिए डिफाइंड है, ट्रायंगल सी ए बी के लिए डिफाइंड है। ये जो आपने टी रेशियो लिखा है ना, ये इसके लिए डिफाइंड है, और ये आपको गिवन था थीटा के बराबर। अगर ये थीटा अगर चेंज होके सी के पास चला गया, तब आपको अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वहां फॉर्मूले सारे चेंज हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। तो आपको अभी यही समझना है कि ये जो आपका टी रेशियोज होता है, ये साइज ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करते हैं, थीटा ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड करते हैं। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ भी इसका आपको बताऊंगा मैं, तो आपको हर एक चीज वहां से आपको डिफाइंड हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ टी रेशियोज थे किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए, जो आपको याद रखने। अब याद रखने के तरीके क्या है, आपको याद किसके रखने हैं, 1, 2 और 3, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है आपके कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। समझ गए? तो आपको 3 याद रखोगे तो ये 6 याद रह जाएंगे आपको, ठीक है। और कैसे कैसे होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं ये आपके टी रेशियोज के, वो भी देख लेते हैं। ये जो आपका जो कॉसेक थीटा होता है ना बेटा, कॉसेक थीटा, ये होता है 1/sin थीटा के बराबर, ठीक है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, ये जो आपका सेक थीटा होता है, ये होता है 1/cos थीटा के बराबर। और तीसरा रिलेशन, ये जो आपका कॉट थीटा होता है, ये होता है 1/tan थीटा के बराबर। प्रूफ चाहिए, प्रूफ देख लीजिए। ये कॉसेक थीटा को क्या लिख रहा है आप, 1/sin थीटा, और sin थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये जरा फॉर्मूले में देखिए, आप फॉर्मूले में देखिए y/r के बराबर, तो y/r के बराबर। और अगर डिनोमिनेटर में अगर कुछ ऐसा लिखा हो, रेशियोज में कुछ लिखे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो किस में चल जाता है, न्यूमरेटर में। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा r/y के बराबर। तो जरा फॉर्मूले में देख लीजिए कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है बेटा, r/y के बराबर। तो या तो आप कॉसेक थीटा को, अगर कॉसेक थीटा को आप 1/sin थीटा भी लिख रहे हैं तब भी आप वैलिड है, या फिर 1/sin थीटा कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको कॉसेक थीटा लिख रहे हैं तब भी वैलिड है। सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिख रहे हैं तब भी वैलिड है, या फिर 1/cos थीटा को आप सेक थीटा लिख रहे हैं तब भी वैलिड है। अगर cot थीटा को आप 1/tan थीटा लिख रहे हैं तब भी वैलिड है। अगर 1/tan थीटा को अगर आप cot थीटा लिख रहे हैं तब भी वो वैलिड है। तो आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रहने देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में अपन ने देखा, रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में अपन ने देखा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के प्रूफ के बारे में देखा, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं इसके बारे में आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में आपको बताया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपना एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आगे की लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे स्क्वायरिंग के बारे में।
तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।